तो आज हम अंजीर फ्रूट की कोंपल लगा रहे थे, तो मैंने सोचा आप सब बहन भाइयों को भी दिखा दें कि किस तरह इसकी कोंपल लगानी है। जो कोंपल से पौधे तैयार करने के टॉपिक पे थी, लेकिन उसमें मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई। वैसे कोंपल लगाने का जो मौसम होता है वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाता है, कोंपलें लगनी स्टार्ट हो जाती हैं और सितंबर का पूरा महीना आप लगा सकते हैं। उसके बाद फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमद नर्सरी से आप सबका भाई, आप सबका गार्डनर दोस्त आमिर सलीम आपको अहमद नर्सरी पे खुश। दोस्तों, आज हम अंजीर की कोंपल लगाने लगे थे, तो सोचा आपको भी दिखा दें प्रोसेस। पहले भी हम एक लगा चुके हैं वीडियो जो कोंपल से पौधे तैयार करने के टॉपिक पे थी, लेकिन उसमें मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, मुझसे गलती हुई है, जिसकी वजह से कोई 60-70 कमेंट्स आ चुका है। उसमें मैंने पानी के मुतालिक मैं नहीं बता सका था कि पानी किस वक्त लगाना है कोंपल को, तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में कमेंट्स अब भी आ रहे हैं। वीडियो माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है मेरी, लेकिन उस पर कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मुझे हर कमेंट्स का जवाब देना पड़ रहा है कि पानी किस टाइम देना है कोंपल को, उसके बाद प्लास्टिक कैसे चढ़ानी है। तो मैं ये बीच में से वीडियो के भूल गया था, मुझसे मिस्टेक हुई थी, जिसकी वजह से मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए दोबारा ये आज हम फ्रूट की कोंपल लगा रहे थे। फ्रूट की वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ वैराइटीज़ की कोंपल चलती हैं, जैसा कि अंजीर। तो आज हम अंजीर फ्रूट की कोंपल लगा रहे थे, तो मैंने सोचा आप सब बहन भाइयों को भी दिखा दें कि किस तरह इसकी कोंपल लगानी है और उसकी क्या केयर टिप्स हैं और किस तरह ख्याल करना और किस तरह उसको तैयार करना है। एक तो ये मकसद था, दूसरा वो पानी वाला मकसद था कि एक बार दोबारा आपको ये बना के दिखा दूं कि किस तरह कोंपल लगानी है और पानी कब देना है उसको, उसके बाद प्लास्टिक लगानी है और ये सारा आपको इस वीडियो में। अच्छा, एक और टॉपिक पे मेरी वीडियो तकरीबन बनी हुई है, वो भी कल इंशाल्लाह अपलोड होगी। वो बहुत ही ख़तरनाक टॉपिक है, मिली बग पे कोई जहर स्प्रे असर नहीं करती। इसके आपको हज़ारों की तादाद में वीडियोस मिलेंगी इसको ख़त्म करने की, लेकिन जो तरीका मैंने आपके लिए दिन रात एक करके जो सर्च किया है, उसका इंतहाई आसानी के साथ ख़त्म करने का जो तरीका मैंने आपके लिए सर्च किया है, वो मैं कल की वीडियो में आपको बताऊँगा। इंशाल्लाह कल वाली वीडियो देखिएगा ज़रूर, बहुत काम की वीडियो है। बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है मिली बग, जिस पौधे पर लग जाए तो उसको ख़त्म करके छोड़ती है। तो उसको ख़त्म करने का इंतहाई आसान सा हल मैंने निकाला है, जो आपको किसी और चैनल पे आपने नहीं सुना होगा, ना ही आपको मिलेगा। तो वो हल क्या है, ये कल की वीडियो में आपको हम दिखाएंगे और आप हैरान रह जाएंगे कि इस इंतहाई ख़तरनाक चीज़ को इतना आसानी के साथ और बग़ैर 1 रुपया लगाए आप ख़त्म कर सकते हैं। तो अब आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अहमद नर्सरी फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे है। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो अभी हमारे इस पेज को फॉलो कर लें, और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो यार। उसके बाद बेल को भी ऑल पे करना है, ताकि हमारी जो वीडियोज़ जो भी हम अपलोड करते हैं तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप देखना चाहें तो देख सकें। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। व्यूअर्स, ये है हमारा अंजीर का पौधा, जिसको अभी हमने काटना है और इसकी कोंपल तैयार करनी है और उससे नए पौधे तैयार करने हैं। कोंपल आप देख लें कि किस तरह होनी चाहिए। ये कोंपल होती है जो ऊपर शाख के ऊपर वाले 4 से 6 इंच का पीस होता है, उसको कोंपल या स्टेम कहते हैं। तो ये कोंपल तैयार किस तरह करनी है, इसको आपने इसके जो पुराने लीव्स हैं, जो बड़े बड़े लीव्स हैं, वो आपने बिल्कुल उतार लेने हैं, या इसके ऊपर जो फ्रूट है वो भी उतार लेना है। और फूलदार पौधे की अगर आप कोंपल बना रहे हैं तो उसके ऊपर फूल नहीं छोड़ना। नए पत्ते जो आ रहे हैं, नए पत्ते 1-2 ऊपर छोड़ने हैं, 2-3 पत्ते ऊपर छोड़ने हैं जो नए हों। पुराने पत्ते आपने नीचे वाले सारे उतार लेने हैं। ये आपको नोकदार जो नज़र आ रही है, ये इसकी आंख है, ये भी आपने छोड़ देनी है, ये नहीं काटनी, यहीं से आगे कोंपल चलेगी। पुराने और बड़े जो लीव्स हैं वो आपने इससे उतार लेने हैं, क्योंकि ये स्टेम से ये खुराक खींचते रहते हैं। जो पत्ते होते हैं या फ्रूट या फूल ऊपर होता है तो वो स्टिक को खुश्क कर देता है। तो इस तरह आपने 1-2 पत्ता ऊपर छोड़ना है, तो आपकी कोंपल तैयार हो गई। अब इसको लगाना किस तरह है देख लें। ये इस तरह, ये पहले हमने अच्छी तरह इसको पानी दे दिया। आपने जिस जगह पे भी अगर पोट में लगाना है या शापर थैले में या ज़मीन में जहाँ भी लगाना है, पहले इसको अच्छी तरह हमने ये देखें, ये नमी इसकी देख लें। ये बिल्कुल अच्छी तरह इसको भर के हमने पानी दिया था, ताकि ये मिट्टी नरम हो जाए और कोंपल पे ज़ोर ना आए। आराम से कोंपल इसके अंदर जो हमने दबा देनी है, इस तरह आपने कोंपल लगानी है। बस अब कोंपल हमारी लग चुकी है। अब अगला प्रोसेस देखते हैं। अब इसके बाद आपने फिर दोबारा इसको पानी देना है। पहले भी आपने पानी लगाना है, उसके बाद कोंपल उसमें शापर में आपने या पोट में लगानी है, फिर उसके बाद अच्छी तरह इसको पानी देना है, क्योंकि उसके बाद फिर पानी नहीं देना। जब प्लास्टिक चढ़ जाए तो उसके बाद फिर इसको पानी नहीं दिया जाता, वो प्लास्टिक के अंदर पानी बरकरार रहता है। तो इसको अच्छी तरह दोबारा फिर हम पानी हमने दे दिया है। अब ये फ्रेश हो गई और अच्छी तरह इसमें ताकि इसकी नमी चली जाए, ये अच्छी तरह भर के दोबारा फिर हमने पानी दे दिया है। अब इसके ऊपर हमारी टीम प्लास्टिक चढ़ाएगी। ये बहुत ही आसान काम है, आप कर सकते हैं।
तो अब चूंकि अच्छी तरह इस कोम्पल को हमने पानी दे दिया है, उसके बाद इसके ऊपर आपने प्लास्टिक चढ़ानी है। ये बारीक प्लास्टिक होती है, मोटी प्लास्टिक नहीं चढ़ानी, बिल्कुल बारीक ये प्लास्टिक जो होती है वो आपने इसके ऊपर चढ़ा देनी है और इसकी हवा आपने बंद कर देनी है ताकि कहीं से भी इसको हवा ना लगे। ये प्लास्टिक इस तरह आपने इसके ऊपर बिछा के उसके बाद इसके साइडों पे आपने मिट्टी डाल के बिल्कुल इसको बंद कर देना है। इसके ऊपर आपने इस तरह प्लास्टिक बिछा के इसको बंद कर देना है। और ये खास ख्याल रखना होता है कोम्पल से पौधे तैयार करने के लिए कि कोम्पल को धूप नहीं लगने देनी किसी तरफ से भी। ये देखें, ये हालांकि ये ऊपर दरख्त भी हैं मेरे, हम दरख्तों के नीचे इनको लगा रहे हैं, लेकिन चूंकि दरख्तों से थोड़ी थोड़ी धूप छान के आ रही होती है तो उससे भी इसको आपने बचाना है। तो इसलिए हमने ये इसके ऊपर ये ग्रीन नेट भी लगा दिया है ताकि इसको कहीं से भी किसी तरफ से धूप ना लगे। तो ये आपने खास ख्याल रखना है। तो हमने चूंकि ज़्यादा तादाद में माल तैयार करना होता है, बेड हमारे बने होते हैं, तो हमने बड़ी ये शापर ये प्लास्टिक ऊपर बिछानी होती है। ये बांस की छड़ियाँ हम लेके आते हैं इसके लिए, इससे जो है ना ये जो प्लास्टिक होती है ये कोम्पल के ऊपर टच नहीं होती, ऊपर खड़ी होती है। तो ये इस तरह प्लास्टिक चढ़ानी होती है ताकि कोम्पल के ऊपर टच ना हो, थोड़ी सी ऊपर उठी हुई हो। फिर उसके बाद इसको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, 15 से 20 दिन ये आराम से निकाल लेती है क्योंकि प्लास्टिक के अंदर इसका मॉइस्चर बरकरार रहता है। ये खुश्क नहीं होती, पानी इसके अंदर मौजूद रहता है। प्लास्टिक की वजह से ये पानी खुश्क नहीं होता। जैसा कि आप ये देखें, ये कल हमने कुछ कोम्पल बेलों की लगाई है, बेलें भी आप लगा सकते हैं, फूलदार पौधों की लगा सकते हैं, और ये अंजीर फ्रूट की बहुत अच्छी चलती है। तो ये कल हमने जो लगाई थी इसके अंदर से आप देखें, इस प्लास्टिक के अंदर आप देखें, आपको नमी महसूस हो रही होगी। ये देखें, ये इसके अंदर पानी जो होता है वो इसके अंदर मौजूद रहता है, खुशक नहीं होता। ये अंदर से आपको शायद नज़र आ रहा हो, ये इसके अंदर प्लास्टिक के पानी बिल्कुल ये प्लास्टिक के ऊपर जो है ना ये चिमटा हुआ, अब नीचे गिर गया पानी, अब ये साफ़ हो गई। प्लास्टिक के अंदर पानी मौजूद रहता है, इसको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अंदर ये कोम्पल बिल्कुल फ्रेश रहती है। ये बेलों की कोम्पलें हमने लगाई हुई हैं, आप भी लगा सकते हैं। बेलों की कोम्पल बहुत अच्छी चलती है इस मौसम में। तो अभी कुछ वक्त बाकी है। वैसे कोम्पल लगाने का जो मौसम होता है वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाता है, कोम्पलें लगनी स्टार्ट हो जाती हैं, और सितंबर का पूरा महीना आप लगा सकते हैं। उसके बाद फिर कोम्पल का सीज़न ऑफ हो जाता है। तो ये जनाब हमारी कोम्पल अंजीर की लग गई है। अब ये इसके ऊपर ये हमारी टीम इसके ऊपर प्लास्टिक लगा रही है, इसकी साइडों पे अब मिट्टी ये डाल देंगे तो ये बिल्कुल बंद हो जाएगी। अब इसको तकरीबन 1 महीना हम नहीं खोलेंगे, 20-25 दिन तक ये अपनी जड़ ये कोम्पल बना लेगी, फिर इसको खोलेंगे, उसका रिजल्ट भी आपके साथ ज़रूर शेयर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं इस तरह की बेहतरीन मालूमाती वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। आप मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। कल मिलते हैं। कल का टॉपिक जो है मिली बग पे हमने कल वाली वीडियो अपलोड करनी है और आपको आसान सा उसका हल बताना है। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह नई अच्छी सी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।